गड्डिए नी गड्डिए आजा दोवें लड़के अपना एक मकैनिक लभिए गड्डिए नी गड्डिए गड्डिए नी गड्डिए गड्डिए नी गड्डिए गड्डिए नी गड्डिए। कराची से खैबर तक पाकिस्तान की सड़कों पर जगमगाते, चमकीले, भड़कीले और खूबसूरत आर्ट से मुज़य्यन ये ट्रक अपने शोख रंगों में कई अदवार की तारीख समोए हुए हैं। अपनी सवारी को दुल्हन की तरह सजाने की ये चाहत और शौक कई सदियों का सफर तय करने के बाद आज दुनिया भर में ट्रक आर्ट के नाम से मकबूल है। बरे सगीर में जन्म लेने वाला ये फन आजादी पाको हिंद के बाद खूब परवान चढ़ा और आज नस्ल दर नस्ल सिखाया जा रहा है। तकरीबन गुज़िश्ता 35 साल तो असी काम कर रहे हैं यही ट्रक लाइन का, ट्रक बस वगैरह उन डैंपर चल पे ने तो उन्हें भी विच इंकलूड हो गए ने। ये साडा काम तकरीबन खानदानी है क्योंकि मेरे दादा अबू भी यही काम करते सी ते अगों वाला साहब सीखे ने काम तो उन्होंने तो फिर असी काम सीखे हैं तो फिर यह काम खानदानी चलता आ रहा। मईशत का पहिया चलाने वाले इन ट्रकों की मोहब्बत आज भी लोगों को इस कारोबार से वाबस्ता होने पर मजबूर करती है। ये लोग पुरसाइश जिंदगी और आसान रोजगार पर ट्रक और ट्रांसपोर्ट के शोबे को तरजीह देते हैं। समुंदरी फैसलाबाद से हम बिलोंग करते हैं और हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं फैसलाबाद में। सर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 10 से 12 ट्रक हैं और हमें 35 से 40 साल तकरीबन हो गए। हम 3rd जनरेशन इस काम में हैं। ये हमारा ख़ानदानी काम है और अभी ये जो काम है ना ये बहुत सारा काम होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि टैक्सेस प्रोटेक्शन नहीं है, स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे हो गए हैं और फिर इसमें सिर्फ वो रोज़ी रोटी वाली बात रह गई। आप कहें ना ये इस कारोबार को किसी और हिसाब से अब देखें, वो नहीं है। मैं सर पहले एयरफोर्स में था, एज ए इंजीनियर था। वहाँ से मैं एयरफोर्स में सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हुआ हूँ और अब मैं इस फील्ड में हूँ। इस फील्ड में मुझे आए हुए तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं परमानेंटली जो है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में सफर करने वाले ये ट्रक अपनी मंजर कशी, तस्वीर और इन पर की जाने वाली कशीदाकारी से खास इलाकों की रिवायात और उनकी सकाफत की तर्जुमानी करते हैं। ट्रक के उत्ते वे तकरीबन 4 तरह के डिज़ाइन ने। एक पेशावरी है, एक मुल्तानी है, एक खुशाबी है, एक समुंदरी है। उन्हां उत्ते जिस तरह के ਜਿਹੜੇ इलाके का डिज़ाइन होंदा है उस इलाके की मुनासबत की वजह तो उहदे उत्ते डिज़ाइनिंग की जाती है। मतलब कह लो कि जिस तरह अगर समुंदरी है, समुंदरी के उत्ते प्लास्टिक वगैरह जिहड़ा है वो ज़्यादा इस्तेमाल होंदा है, प्लास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल होंदा है। फिर जिहड़ी पेशावरी है उहदे उत्ते रैड कलर की टेप ज़्यादा इस्तेमाल होंदी है, रैड कलर का प्लास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल होंदा है। फिर उहदे ते लकड़ी का काम इन्ना नहीं होंदा जिन्ना मुल्तानी दे उत्ते होंदा है। मुल्तानी दे उत्ते भी बहुत ज़्यादा जिहड़ा ना लकड़ी की काशीकारी बड़े ज़बरदस्त होंदी है। फिर जिहड़ा खुशाबी है, खुशाबी दे उत्ते भी प्लास्टिक की बड़ी काशीकारी होंदी है। ये जो हमारे जितने भी पेंटर हजरात हैं ना, ये बहुत से काबिल लोग हैं। मतलब आप ये देखें कि जैसे हर चीज़ में मॉडल वाइज चीज़ें आती हैं ना, गाड़ियों में मॉडल वाइज आती हैं, कारों में मॉडल वाइज आती हैं। ये हमारे इतने लोग तेज़ तराज हैं, इतने होशियार लोग हैं कि ये भी पेंटों के हिसाब से जो है ना वो गाड़ी का मॉडल तैयार कर देते हैं और हम तो इनको सलूट करते हैं जी। जो गाड़ी का बेसिक कलर होता है ना, जो बॉडी का कलर होता है वो हम खुद करवाते हैं। बाकी जितनी भी आर्ट होती है ये इनकी अपनी जो है ना वो तख्लीक होती है, क्योंकि फैसलाबाद का एक ख़ास डिज़ाइन है फैसलाबाद का और हम इनको यही बताते हैं कि हमने फैसलाबाद डिज़ाइन में ही गाड़ी तैयार करवानी है। तो फिर इनके पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो रिलेटेड होती हैं, तो उस हिसाब से ये गाड़ी हमें तैयार कर देते हैं। जैसे बाकी इदारे जो हैं वो अपने हीरो को नहीं बोलते, तो हम ट्रांसपोर्टर भी अपने हीरो को कभी नहीं बोलते। तो एक तो अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब हमारे डिपार्टमेंट से हैं, क्योंकि वो रिलेटेड हमारे ट्रक ड्राइवर हैं।
तो इसलिए हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं दूसरों की निस्बत से, क्योंकि वो हमारे ही मतलब हम में से ही हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा वो करते हैं। दूध लोहे की बेजान चादरों पर जिंदगी के रंग बिखेरने वाले ये रंगसाज जमाने की तपिश और गुमनामी के अंधेरों का शिकवा अपनी जबान पर नहीं लाते, मगर इन्हीं के ब्रश से बिखरे रंगों को चुनकर कोई फूल पत्ती के नाम से दुनिया में मशहूर हुआ और किसी ने गुल आर्ट से शोहरत पाई। ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੇਸੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੇਬਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दिलकश और जाज़बे नजर इन ट्रकों पर जा बजा बिखरे ये रंग और इनकी शोखी हर गुजरने वाले को एक बार मुड़कर देखने पर मजबूर कर देते हैं। इन रंगों की जबान एक रंगसाज से बेहतर कौन बयान कर सकता है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੂ ਔਰ ਯੈਲੋ, ਗ੍ਰੀਨ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 14, 15, 16 ਕਲਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਮਕ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਰੀਡੀਅਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਠੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਠੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। 2 ਰੇਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹਵੇ। ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 60 ਲੱਖ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-22 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦ नहीं पै रहे। इसलिए ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ हैं। फन और फनकार की राह में हायल रुकावटों के बायस जहां ट्रक आर्ट आज मध्यम होता जा रहा है, वहीं नई सोच, नए दौर और जिद्दत के तकाजों के तहत शहर के दरो दीवार पर इस आर्ट की छाप फिर से नुमाया होने लगी है। ट्रक तो शहर से निकाले जा रहे हैं, मगर ट्रक आर्ट शहर में बस स्टैंड, रेस्टोरेंट और घरों में सजाने वाले शो पीसेस की शक्ल में आज भी सकाफत के इस पहलू को जिंदा रखे हुए। पर सरपट दौड़ते ट्रक का कैबिन ड्राइवर के लिए अपने अंदर एक अलग जहां बसाए हुए है। दिन रात सफर में गुजारने वाले इन ड्राइवर्स की ट्रक से मोहब्बत का अपना ही निराला अंदाज है। 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਫਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਗਵਾਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਾਲਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫੁੱਲ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਟਰੱਕ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਊ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਲਬੁਲ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਹੀਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਕੋਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਕੋਰੀ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਗੱਡੀਏ
नी गड्डिए गड्डिए नी गड्डिए आजा दोवें लड़के अपना एक मकैनिक लभिए गड्डिए नी गड्डिए गड्डिए नी गड्डिए गड्डिए नी गड्डिए गड्डिए नी गड्डिए